बच्चों, आज हम क्लास 7 विषय गणित प्रश्नावली 1-2 हल करने वाले हैं। तो देखें हम कैसे हल करेंगे। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2। पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है, -17 + 35। ये -17 जो का त्यों उतारेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, इसके बाद +35 लिखेंगे। इसको हम इस तरह से सजा सकते हैं। +35 को हम शुरू में लिखते हैं, अब प्लस नहीं लिखेंगे चलेगा, और -17 बाद में लिखते हैं। अब 35 में 17 घटा देना, 15 में 7 घटेगा तो 8, 2 में 1 घटेगा तो 1, 18 होगा इसका आंसर। अब दूसरा सवाल देखेंगे कैसे बनता है। दूसरा -13 -7। तो देखिए बच्चों, ये -13 जो है, -13 जो का त्यों रह जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, फिर 7 लिखेंगे। अब यहाँ चिन्ह माइनस है और प्लस है, तो हमको घटाना पड़ेगा। और चूंकि 13 और 7 दोनों में अगर हम देखते हैं 13 ज़्यादा आ रहा है, तो इसी का चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। अब 13 में 7 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब हम 3 नंबर का सवाल हल करते हैं। 18 माइनस +4 बराबर लिखेंगे 18 माइनस प्लस माइनस 4। अब 18 में 4 घटाएंगे 14 आएगा। अब 4 नंबर का सवाल बनाएंगे। 4 नंबर का सवाल है, -21 + 0। अब ब्रैकेट हटा देंगे, -21 जो का क्यों रहेगा +0। -21 में 0 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, -21 रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 नंबर कैसे बनेगा देखेंगे। वन का 5 -6 + 4 -3 बराबर -6 जो का त्यों लिखेंगे, +4 भी जो का त्यों लिखेंगे। अभी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर -6 + 4 और +3 दोनों जोड़ देंगे +7 हो जाएगा। अब इसको हम सजा सकते हैं, +7 इधर ले आएंगे, -6 इधर ले आएंगे, और 7 में 6 घटेगा 1 बचेगा। और 6 नंबर का सवाल देखेंगे बच्चों। 8 - 3 -8 बराबर
8 में 3 घटाएंगे 5 बचेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। अब 5 और 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 8 में 3 घट गया 5, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 8, 5 और 8 13। अब हम देखेंगे 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल देखेंगे। 24 प्लस माइनस 105, फिर प्लस 215, फिर माइनस माइनस 15। ये 24 ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 105, फिर प्लस 215, माइनस माइनस प्लस 15। अब प्लस में हो गया 24, फिर प्लस में हो गया, बच्चों थोड़ा इंक भरना है। चौबीस के साथ प्लस में 215 लेंगे, फिर प्लस में 15 ले आएंगे, माइनस में 105 ले आएंगे। अब ये तीनों को जोड़ देंगे, तीनों प्लस में है। 4 और 5 9, 9 और 5 14 के 4, 2 और 1 बकिया 3, 3 और 1 4 और 1 5, 2 का 2 चलता है, फिर माइनस में 105। अब इसको घटाएंगे, 14 में 5 9, 4 में 0 4, 2 में 1 149 इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 23 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 11 माइनस माइनस 2। 23 जो का त्यों लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब 23 के साथ प्लस 2 चलाएगा, माइनस 5 के साथ माइनस 11 चलेगा। 23 और 2 दोनों प्लस में जुट जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस 5 और माइनस 11 ये भी जुटेगा, माइनस 16 हो जाएगा। अब 25 में 16 घटाएंगे 9 हो जाएगा।
तो पहला सवाल सब हल हो चुका है बच्चों। हम देखते हैं 2 नंबर का सवाल। दो नंबर में 2 नंबर का सवाल है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म लिखिए जिसका पहला सवाल योग 7 है। योगफल 7 आना चाहिए। तो 7 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे। मान लिया जाए एक भाग हम ले लेते हैं 3 जोड़, दूसरा भाग ले लेते हैं 4। 3 और 4 जोड़ेंगे बच्चों 7 आएगा। इसीलिए पूर्णांक युग्म हो जाएगा, पूर्णांक युग्म 3 और 4 हो जाएगा। दूसरा सवाल है अंतर -10, अंतर -10 है। हम -3 में यदि 7 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। यानी -10 बराबर हम लिख सकते हैं -3 -7। इसलिए पूर्णांक युग्म हो जाएगा, पूर्णांक युग्म बराबर -3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। -3 में घटाएंगे 7 को, -10 हो जाएगा। अब तीसरा सवाल, योग 0 है, योग 0 है। 0 बराबर आ सकता है -3 +3। तो पूर्णांक युग्म हो जाएगा, पूर्णांक युग्म बराबर -3 और 3। तब हम 4 नंबर का सवाल सोल्व करेंगे। चार नंबर का सवाल है, अंतर 7 है, अंतर 7 है। तो 7 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 10 लिख सकते हैं। बराबर लिख सकते हैं -3 -7। इसलिए पूर्णांक युग्म बराबर लिखेंगे -3 तथा -7। ये दोनों का अंतर करेंगे तो 7 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 10 होगा, -10। तो -3 और -10 होगा। -3 में हम -10 करेंगे, -3 में -10 करेंगे
तो 7 आ जाएगा। तो पूर्णांक युग्म हो जाएगा -3 और -10। तब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीन नंबर का सवाल, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। निम्नलिखित प्राप्त होता है। पहला सवाल है शून्य, मतलब दो संख्या को घटाने से शून्य आना चाहिए। 0 बराबर, तो क्या चीज घटाने से, तो 3 - 3, इसलिए पूर्णांक युग्म हो जाएगा, पूर्णांक युग्म बराबर 3 तथा 3। दूसरा सवाल, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाने पर ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। हम ले लेते हैं 2 - 5 बराबर -3। हम यदि घटा रहे हैं तो ये ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहा है, तो पूर्णांक युग्म हो जाएगा 2 और 5। पूर्णांक युग्म बराबर 2 तथा 5। अब तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, दो पूर्णांक को घटाएंगे तो दोनों से छोटा पूर्णांक मिलना चाहिए। मान लिया जाए -3 - 5 बराबर -8 होता है। तो दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो -8 आता है। जो -8 है -3 से भी छोटा है और -5 से भी छोटा है, इसलिए पूर्णांक युग्म हो जाएगा, पूर्णांक युग्म बराबर -3 तथा 5। -3 में घटाए 5 तो -8 आया। अब चौथा सवाल हल करें। दोनों कोई एक पूर्णांक से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा, इसको हम देखते हैं बच्चों।
-2 से बड़ा आ रहा है लेकिन 7 से छोटा आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 -7 बराबर 5। इसलिए पूर्णांक युग्म हो जाएगा, पूर्णांक युग्म बराबर -2 तथा -7। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित को लिखिए। पहला सवाल है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है, जिसका योग -8 है। -8 बराबर हम लिख सकते हैं -3 + -5।